नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। योगी सरकार में बिजनौर में भ्रष्टाचार का मामला हुआ उजागर। जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर रिजवान अहमद को विजिलेंस टीम द्वारा 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। ग्राम सचिव की शिकायत पर की गई कार्रवाई। जांच निस्तारण के नाम पर ग्राम सचिव से की गई थी 20,000 रुपए की मांग। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां ग्राम सचिव शुभम मलिक की शिकायत पर बरेली से आई विजिलेंस टीम द्वारा जिला पंचायत राज्य अधिकारी बिजनौर रिजवान अहमद को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी रिजवान अहमद द्वारा ग्राम पंचायत से जुड़े काम के संबंध में सेक्रेटरी से 20,000 की रिश्वत मांगी गई थी, जिसके बाद सचिव ने जिला पंचायत राज अधिकारी रिजवान अहमद द्वारा अपनाए जा रहे भ्रष्टाचार के रवैये के विरुद्ध विजिलेंस टीम से शिकायत की थी। विजिलेंस टीम द्वारा शिकायत को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। योजना के अनुसार बुधवार दोपहर ग्राम सचिव जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में 20,000 की रिश्वत देने पहुंचा। जैसे ही जिला पंचायत राज अधिकारी रिजवान अहमद ने रिश्वत की रकम को हाथ में पकड़ा, तभी विजिलेंस टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद कई घंटे तक कार्यालय में पूछताछ की गई और विजिलेंस टीम ने संबंधित दस्तावेजों और अन्य सबूत की भी जांच की। घटना से अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच हड़कंप मचा रहा। विजिलेंस टीम आरोपी जिला पंचायत राज अधिकारी रिजवान अहमद को अपने साथ बरेली लेकर चली गई। मामला सदर कोतवाली के विकास भवन का बताया जा रहा है और रिजवान अहमद बिजनौर में अपर जिला पंचायत राज अधिकारी AD PRO के पद पर तैनात हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी का UPSC में सिलेक्शन हो गया। इसके बाद रिजवान अहमद को 11 फरवरी 2026 को जिला पंचायत राज अधिकारी की जिम्मेदारी मिली थी। मुनीश उपाध्याय की रिपोर्ट। नगर निगम में रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने नगर निगम आयुक्त द्वारा हाल ही में जारी किए गए ठेका आधारित सफाई कार्य के आदेशों का कड़ा विरोध जताया है। संगठन ने इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल प्रभाव से आदेश निरस्त करने की मांग की। संगठन के अध्यक्ष सरदार प्रकाश सिंह विद्रोही ने बताया कि 28 मार्च 2026 को जारी आदेश क्रमांक 859 के तहत शहर के मुख्य मार्गों, पर्यटन स्थलों और ऐतिहासिक स्थानों की सफाई के लिए 59 कर्मचारियों को ठेका फर्मों के माध्यम से रात्रिकालीन ड्यूटी पर लगाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में भी ठेका प्रणाली के जरिए बड़े स्तर पर अनियमितताएं सामने आई थी, जहां बिना कार्य किए उपस्थिति दर्ज कराकर निगम को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। संगठन ने आरोप लगाया कि उन्हीं फर्मों को दोबारा काम देना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने जैसा है। साथ ही मांग की कि इन फर्मों के पिछले रिकॉर्ड की जाँच कराई जाए और जिन अधिकारियों ने इन्हें कार्य आवंटित किया है उनकी भूमिका की भी जांच दायरे में ली जाए। ज्ञापन में अन्य महत्वपूर्ण मांगे भी उठाई गई, जिनमें 1996 से लंबित निगम कर्मचारियों की DPC जल्द कराने, सफाई कर्मचारियों के वार्ड स्थानांतरण आदेश जारी करने, सफाई प्रभारियों की लंबित नियुक्तियों को शीघ्र पूरा करने, नियम 17 के तहत जारी आदेशों के निरस्त करने जैसी मांगे शामिल हैं। वहीं संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी शुरुआत कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन से होगी। साथ ही स्वायत्त शासन मंत्री का पुतला दहन और झाड़ू डाउन हड़ताल भी की जाएगी। संगठन ने स्पष्ट किया है कि इस आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन और राज्य सरकार की होगी। आपका शुभ नाम? सरदार प्रकाश सिंह विद्रोही, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। पिछले 5 महीने से मैं नगर निगम में सफाई कर्मचारियों को मांगों को लेकर संघर्षशील हूँ। वर्तमान में मैंने 20 तारीख को कलेक्टर के बाहर धरना दिया था और 10 सूत्री मांग पत्र मैंने दिया था, जिसका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। उसी को मैं वापस रिपीट करने के लिए कलेक्टर साहब के पास आया हूँ और उसके साथ जो वर्तमान में जो ठेके हुए नगर निगम में जो उसमें अनियमितता बरती गई है, उसका भी मैं विरोध कर रहा हूँ और शीघ्र मैं चाहता हूँ कि ये ठेके बंद किए जाए सफाई कर्मचारी के, और जो भी अधिकारी इसमें लिप्त है भ्रष्टाचार में, अगर वो लिप्त पाए जाते तो उसकी जांच करवाई जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई। अगर मेरे इन सभी मांगों का निस्तारण शीघ्र नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती 14 तारीख को और 13 तारीख को मैं अम्बेडकर जयंती पर भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूँ और समय रहते अगर मेरा निस्तारण होता है
और अगर नहीं होता मैं इसको संघर्ष को और आगे बढ़ूंगा और आने वाले दिनों में मैं मुख्यमंत्री कार्यालय जयपुर में जाकर भी भूख हड़ताल पर बैठूंगा। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। प्लास्टिक उपयोग के खिलाफ नगर निगम की कार्यवाही, अनेक दुकानों पर जब्त किया प्लास्टिक, काटे चालान। जिला मुख्यालय पर नगर निगम द्वारा प्लास्टिक मुक्त जिला अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए अभियान चलाया गया। नगर निगम के अधिकारियों एवं कार्मिकों ने सराफ बाजार, सूरज पॉल, उदयपुरिया बाजार, बस स्टैंड रोड में बाजार में अनेक जगह पर कार्यवाही करते हुए कई किलोग्राम प्लास्टिक डिस्पोजल जब्त किया। चालान नहीं कटवाने वाले और नियमों की पालना नहीं करने वाले दुकानदारों को सीज भी किया गया। हाँ, आज नगर निगम पाली द्वारा आयुक्त महोदय के निर्देश अनुसार ये जो डिस्पोजल कप में चाय पिला रहे हैं, बाहर कचरा कर रहे हैं रोड पे, उनके आज यहाँ 3 दुकानों पे कार्रवाई की गई और जो चालान नहीं कटा रहे हैं उनके खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया जा रहा है, उनकी होटल सीज की जा रही है और आज 4 किलो पॉलीथीन जब्त किया गया है और आगे ये रेगुलर कार्रवाई जारी रहेगी पूरी पाली सिटी में। क्या नाम आपका? कालूराम आदिवाल, सफाई निरीक्षक। सुरेश पवार की रिपोर्ट। जिले के अलग अलग जगह पर डंपरों ने बाइक सवारों को लिया चपेट में, 2 गंभीर घायल, जोधपुर रेफर। पाली जिले के 2 अलग अलग जगह पर अनियंत्रित डंपरों ने बाइक सवारों को चपेट में ले लिया। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नाडोल निकट एक डंपर रॉन्ग साइड में आते हुए बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में रामूराम निवासी आगोलाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बांगड़ अस्पताल पाली पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर जोधपुर रेफर किया गया। दूसरी घटना गोदावास और टेवाली के बीच अनियंत्रित डंपर में बाइक सवार टक्कर मार दी, जिससे हादसे में ढलाराम मीना गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल प्रभाव से पाली बांगड़ अस्पताल पर भर्ती कराया गया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने अपनी सांसद विकास निधि के माध्यम से जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गौरव पथ सर्कल स्थित विवेकानंद स्मारक का विस्तार, आधुनिकीकरण, नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण कार्य का भव्य लोकार्पण परमहंस डॉक्टर राम प्रसाद जी महाराज के पावन सानिध्य में किया। सूर्यनगरी जोधपुर के हृदय में स्थित स्वामी विवेकानंद स्मारक स्थल का ऐतिहासिक कायाकल्प जनसेवा, विकास और सांस्कृतिक चेतना का एक भव्य प्रतीक बनकर उभरा है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस स्मारक का नया स्वरूप न केवल शहर की पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है, बल्कि विकसित भारत के संकल्प को भी साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के विचार आज भी विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला हैं। उनका संदेश उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, हम सभी को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करता है। यह स्मारक केवल एक संरचना नहीं बल्कि युवा शक्ति, राष्ट्रभक्ति और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का जीवंत प्रतीक है। कार्यक्रम के दौरान परम पूज्य महंत डॉक्टर राम प्रसाद जी महाराज MBM विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर अजय कुमार शर्मा और जोधपुर शहर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, जोधपुर शहर भाजपा जिला उपाध्यक्ष रवि गहलोत, पूर्व जिला प्रमुख पूना राम चौधरी और जगत नारायण जोशी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भंवर लाल दहिया और राजेंद्र बोराणा, स्वामी विवेकानंद विकास समिति के अध्यक्ष पवन निकुम और महेंद्र शेखावत, नरपत सिंह कछवाहा और मुकेश गहलोत, रूपवती देवड़ा, शिवदान सिंह भाटी, राजेंद्र सिंह गहलोत, कालूराम सोलंकी, डॉक्टर रविंद्र परिहार और रवि डागा, दीपक राजौरिया सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। थोड़ा ऊपर रखो। ये रोड का नाम रेजिडेंसी रोड, ये रेजिडेंसी का मतलब प्रतिनिधि जो इस भवन में यहाँ करते थे और इस कार्य का नाम रेजिडेंसी रोड, जो गुलामी का प्रतीक, गुलामी के चिन्ह उनको चाहिए, तो इसका नाम हमने गौरव पथ नाम जो हमने रखा, तो हमने तय किया कि यहाँ हमारे महापुरुषों की, हमारे शहीदों की, सबकी ऐसे मूर्तियाँ लगे, जिसका कारण हम आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ी है और हम सब उसको प्रेरणा ले सकें। इस दृष्टि से हम विवेकानंद जी भूमि का जो गौरव का हमने वो किया, तय किया, तब महापुरुषों की मूर्ति लगी। यहाँ भूमि पूजन यहाँ से शुरू किया था।
और उसके बाद फिर 2007 में मूर्ति लगी थी। तो उसके बाद लगातार इस चीज़ को हमने देखा कि इसका नया स्वरूप नवीनीकरण होना चाहिए, मरम्मत होना चाहिए। और नवीनीकरण के रूप में हमने विकास प्राधिकरण से दोनों के फैसले किया। बढ़िया यह स्वरूप किया गया, एक अच्छा स्थान जोधपुर के गौरव के लिए आकर्षित, जोधपुर के विकास की कड़ी में एक कदम आगे बढ़ा। मोबाइल ले लिया बढ़िया यह स्वरूप किया गया है, एक अच्छा स्थान जोधपुर के गौरव के लिए आकर्षक स्थान बना, जोधपुर के विकास की कड़ी में एक कदम आगे बढ़ा है। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। पाली जिला कलेक्टर और एसपी पहुंचे मारवाड़ जंक्शन, सभी विभागीय अधिकारियों के लिए आवश्यक बैठक। पंचायत समिति उपखंड कार्यालय और थानों का औचक निरीक्षण किया गया। पाली जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी आज मारवाड़ जंक्शन पहुंचे, जहां पंचायत समिति सभागार में समस्त विभागीय अधिकारियों की आवश्यक बैठक ली। आसपास के गांव से एक ग्रामीणों ने विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बैठक के पश्चात जिला कलेक्टर और पाली एसपी मोनिका सेन उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर द्वारा पंचायत समिति कार्यालय उपखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। तत्पश्चात एसपी के साथ मारवाड़ जंक्शन थाना पहुंचे, जहां थाने का निरीक्षण कर थाने के पेंडिंग मामलों को लेकर थानाधिकारी से जानकारी ली। इस मौके पर सोजत उप अधीक्षक पुलिस अधिकारी रत्ना राम देवासी और उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा, थाना अधिकारी राजेंद्र कुमार खदाव मौजूद रहे। जिला कलेक्टर द्वारा उपखंड मुख्यालय के पंचायत समिति उपखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण कर कार्यालयों की व्यवस्थाओं, कर्मचारियों की उपस्थिति की जानकारी ली। सुरेश पवार की रिपोर्ट। दिनांक 9 अप्रैल 2026 दिन बृहस्पतिवार को धामपुर के केएम इंटर कॉलेज के हॉल में आयोजित विदाई समारोह में उपाध्याय समाज के जिला अध्यक्ष श्री राम रक्षपाल सिंह उपाध्याय जी को केएम इंटर कॉलेज से अध्यापक पद से सेवानिवृत्त होने पर भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर कॉलेज के प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र और संजय वर्मा, नीरज बिंदल, निर्दोष कुमार, राम आसरे, धीरज शर्मा, राजकुमार, अनिल कुमार चौहान, रविंद्र पाल, डॉक्टर श्याम लाल गुप्ता, भूपेश सिंह आदि द्वारा सेवानिवृत्त राम रक्षपाल सिंह उपाध्याय को माल्यार्पण कर विदाई दी गई और कॉलेज के प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र द्वारा उन्हें स्मृति पत्र भी भेंट किया गया। साथ ही कॉलेज प्रवक्ताओं द्वारा राम रक्षपाल उपाध्याय के कार्यकाल के संबंध में अपने विचार भी प्रकट किए गए। इस अवसर पर उपाध्याय समाज से वरिष्ठ पत्रकार मुनीश उपाध्याय धामपुर, भीम सिंह ग्राम मुक्करपुर और राकेश कुमार उपाध्याय ग्राम कम्भोर, कैलाश उपाध्याय ग्राम मुक्करपुर और प्रदीप उपाध्याय ग्राम चंदनपुरा, साथ ही में पवन उपाध्याय ग्राम नवादा, नमन उपाध्याय बिजनौर और अक्षय उपाध्याय ग्राम मुक्करपुर द्वारा समारोह में पहुंचकर माल्यार्पण कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। सभी सदस्य आपकी सेवानिवृत्ति विदाई की बेला पर अत्यंत विषाद का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसे सृजनात्मक सोच एवं परस्पर सहयोग की भावना रखने वाले व्यक्ति से कार्य रूप में बिछड़ रहे हैं, परंतु साथ ही साथ यह हर्ष भी हो रहा है कि आप 37 वर्ष 2 माह की कुल सेवा व इस विद्यालय की लगभग 20 वर्ष की सेवा सफलतापूर्वक पूर्ण कर स्वस्थ शरीर एवं चित्त के साथ जीवन की अगली पारी खेलने हेतु तत्पर रहते हुए सामाजिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। पढ़ने का साहस दिया। शिक्षा का वास्तविक अर्थ भी यही है, केवल परीक्षा का कोर्स पूरा कराना नहीं है, व्यक्ति को उसके भीतर के प्रकाश से परिचित कराना। आज अब आप एक औपचारिक दायित्व से मुक्त हो रहे हैं, तब यह भी उतना ही सत्य है कि आपके अनुभव, आपके विचार और आप। मुनीश उपाध्याय की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन सिविल न्यायालय मजिस्ट्रेट ने बारसा विद्यालय में छात्र छात्राओं को साइबर अपराध बचाव के बारे में किया जागरूक। पाली जिले के मारवाड़ कस्बे की राजकीय उच्चतर विद्यालय
बारसा में साइबर फ्रॉड और इंटरनेट धोखाधड़ी को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मारवाड़ जंक्शन न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनिया गौरी ने की। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित कर की गई। इसके पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनिया गौरी ने विद्यार्थियों को साइबर फ्रॉड से जुड़े खतरों और उनसे बचाव के उपाय के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोबाइल पर आने वाले किसी भी अनजाने लिंक को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत जानकारी और डाटा साइबर अपराधियों के हाथ लग सकता है। उन्हें विद्यार्थियों को ऑनलाइन लेन देन में सतर्क रहने, ओटीपी साझा न करने और मजबूत पासवर्ड रखने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को साइबर अपराधों से बचाव के विभिन्न तरीकों से अवगत कराया गया, जिससे वे डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रह सकें। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ये क्या करता है? ये सबकी सहायता करता है कानूनी रूप में। तो इसका नंबर क्या होता है? 999289। क्या होता है? 900 तो हमेशा इन सब नंबर को डायरी में लिख के रखना, इन सब नंबर्स को याद रखना। कभी भी कुछ गलत हो तो उस पर शिकायत करना। 3 दिन तक ये बॉक्स आपके यहाँ है। क्या लिखा हुआ है इस पे? कोर्ट वाली दीदी का बॉक्स। इस बॉक्स में अगर कुछ भी गलत कभी हुआ है इंटरनेट पे या कुछ हुआ है तो उसको लिख के इस पे डाल देते ताकि हम आपकी मदद कर सकें। समझ गए? और जो भी मैंने बताया है इसकी एक बुकलेट है जो मैं अभी आपके प्रिंसिपल साहब को दूंगी, तो ये आपकी लाइब्रेरी में रख देंगे। और आप अगर चाहे तो इसमें नंबर वगैरह सब लिखे हैं, उनको अपनी नोटबुक में या कहीं डायरी में कहीं लिख लेना और इसको पढ़ना कि कैसे क्या गलत हो सकता है। इसमें सब बच्चों के ये समझाया गया और आसान शब्दों में समझाया गया है कि वो समझ सके कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है? तो आगे से सबको ध्यान रखके सतर्क रहकर फोन चलाना है। और फोन चलाने के लिए उम्र का ध्यान रखना है। इंस्टाग्राम के लिए 13 साल की ही आयु तरीके से भी होता है। तो ये सब क्या है? अपराध। इसके लिए हमें हमेशा सतर्क रहना है। और जैसे ही हमें ऐसा कुछ लगे अपने माता पिता, टीचर्स, अपने बड़ों को बताना है, उनकी सहायता लेनी है। ये ऐसा अपराध हो रहा है कि आजकल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप में से कोई कभी इंटरनेट नहीं चलाएगा। ये हमारा रोज का दिनचर्या का एक हिस्सा हो गया है कि हम फोन भी चलाएंगे, इंटरनेट भी चलाएंगे, लेकिन उसमें किसी तरह की हमें अपराध या अप्रिय घटना का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए हमेशा जागरूक रहना है। और उसके लिए आपके साथ हमेशा लालसा भी है, आपकी सहायता करने के लिए हम भी है। आप चाहे तो पुलिस से हमारी जो हमें आगे बढ़ाए वैसी चीजें देखनी है। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन गेम लेके पापा के फोन से, ऑनलाइन गेम में पापा के पैसे उठ जाए बैंक खाते से। होता है ना? सुना है ऐसा कई बार कि बच्चा फोन चला रहा है और पापा के अकाउंट खाली हो गया, किसी ने फोन हैक कर लिया, कोई चुपके से आपके फोन में घुस जाएगा चोर की तरह और आपकी सारी जानकारी लेके चला जाएगा। चोरी सिर्फ घर में घुस के चोरी करना नहीं होता है। चोरी ये भी होता है कि कोई किसी के फोन में घुस जाए या कंप्यूटर में घुस जाए इंटरनेट के माध्यम से और फिर उसकी सारी जानकारी ले ले, उसका बैंक अकाउंट खाली कर दे। सिर्फ पैसों से ही नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कुछ फोटोज हमारे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। युवक और दंपति के साथ बंधक बनाकर मारपीट और धोखाधड़ी का मामला आया सामने। पीड़ित ने पाली एसपी से लगाई न्याय की गुहार। जिले के मारवाड़ जंक्शन के मुसालिया गांव निवासी सुरेश नागरिया और उसकी पत्नी के साथ में बंधक बनाकर 12 मार्च को मारपीट की गई और धोखाधड़ी की गई। मामले में पीड़ित परिवार ने पाली एसपी के समक्ष उपस्थित होकर न्याय की गुहार लगाई और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि 12 मार्च को रात्रि को अपराधी गिरोह के महेंद्र पालेरिया, सोहन लाल मानक, राकेश और दीपांशु, भंवर लाल, दिलीप, संजू जीतू, महेंद्र प्रजापत, कमल प्रजापत, सिकंदर, परवीन और 7-8 लोग द्वारा उनको बंदी बनाकर बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट की गई। पत्नी के साथ लज्जा भंग करने की कोशिश की गई। पीड़ित द्वारा सोचत थाने में मामला दर्ज कराने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। पीड़ित परिवार ने बताया कि इन लोगों ने बंधक बनाने वाले लोगों द्वारा प्रॉपर्टी हड़पने की नीयत से खाली दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए। लोगों ने 7 लाख की मांग की थी और डराया धमकाकर स्टाम्प लिए, जो कि आज दिन तक इनको वापस नहीं लौटाए गए हैं। और इन लोगों की मजबूत राजनीतिक पार्टियों में पकड़ है और धनी होने की वजह से जांच प्रभावित हो रही है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित परिवार द्वारा 2 बार एसपी को ज्ञापन सौंपा गया, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण हमलावरों के हौसले बुलंद है और पीड़ित परिवार दंपति न्याय के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं, डरे हुए हैं। मैं सुरेश भावला नगरिया, जाति प्रजापत, गांव मुसालिया, हाल निवासी अहमदाबाद।
महेंद्र पालरिया से मैं 10 लाख रुपए 3 वकालतनामे और 6 पेपर सिग्नेचर किए हुए उसके पड़े थे, जो मांग रहा था पिछले 1.5 साल से, पर दे नहीं रहे थे। 12 मार्च 2026 को सिकंदर मेरे पास सोच तोड़ मेरे फौजी बसला जी घर पर आया था करीब 6 बजे के आसपास। उसके बाद उसने मुझे कहा कि अगर रुपए और पेपर चाहिए तो महेंद्र पालरिया ने राकेश चौहान गिरेज मोरबटा सो सिटी माई TVS गिरेज में बुलाया है। मैं सिकंदर के विश्वास और से मेरा भाई रामलाल नगरिया, मैं सिकंदर करीब 6:45 बजे यहाँ से सोच से निकले। 7 बजे हम मोरबटा माई TVS गिरेज में पहुँचे। वहाँ सिकंदर बोला कि भाई को बाहर रहने दो और आप मैं चलते, तो हम दोनों अंदर गए। जाते ही मुझे बंदर बना गया, मुझे मारा गया, पिटा गया, मुझे हर तरह से टॉर्चर किया गया। बोले कि पिताजी को फ़ोन लगाया, मुझे मार के मेरे पिताजी को फ़ोन लगवाया गया। उसके बाद इन सभी लोगों ने महेंद्र पालरिया, जीतू बाबा ने, सिकंदर, राकेश चौहान, दीपांशु चौहान, महेंद्र प्रजापत, कमल हाटवा, माणिक मनोरिया, सोहनलाल मोहनलाल, खारिया सोडा सरपंच, संजू पवार, भवलाल जी नगरिया, दिलीप नगरिया, प्रवीण शर्मा और 8 से 9 लोग अन्य लोग थे जो मुझे मार रहे थे, पीट रहे थे। मुझे टॉर्चर हर तरह से टॉर्चर कर थप्पड़ों से मार रहे थे, लग्गे से मुझे मार रहे थे। उसके और प्लास से मेरा नाक भी खींचा और मुझे मारा गया, पिटा गया, मेरे से ज़बरदस्ती गई और मेरा मार के मेरा वीडियो बनाया गया। और वीडियो टाइम बनाने के टाइम मुझे बोल रहे थे कि वीडियो टाइम हंसना और मैं बोलूँ वही बोलना, और नहीं बोलता तो मुझे मारते थे, पीटते थे। और बाद में इन्होंने सभी ने बोला कि तेरे पापा जी बंसीलाल जी को फ़ोन लगा, अगर तुझे यहाँ से निकलना तो 7 लाख की फिरौती मेरे से मांगी गई। और मैंने पापा जी को 7 लाख मांगे तो उनके पास थे नहीं। तब उन्होंने बोला कि इसके बाद पैसे नहीं हैं, पापा जी पैसे नहीं है। तब महेंद्र पालरिया ने स्टाम्प वेंडर को फ़ोन किया। 4 स्टैम्प मंगाए गए। 4 स्टैम्प के पीछे बेचानामा लिखा गया। उसमें पीछे अंगूठा लगाया गया, मेरे सिग्नेचर करवाए गए, ज़बरदस्ती मुझे मार पीट के मेरे अंगूठा करवाया गया, मेरा मोबाइल नंबर लिखा गया। फिर मुझे बोले कि आगे सिग्नेचर कर, नहीं तो तुझे नंगा करके तेरा वीडियो बनाएंगे, तेरा वायरल करेंगे, तुझे भिखारी से बदतर कर देंगे, तेरे हाथ पैर काट के तुझे लंगा लुगड़ा करके छोड़ देंगे अगर तूने साइन नहीं किए। इतने में मेरी भाई टीना आई और मुझे मारते देख वो सब मुझे छुड़ाने लगी। तो छुड़ाते समय इन्होंने मेरी वाइफ की साड़ी खींची, उसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, और मेरी वाइफ की लज्जा भंग की और सब ने मेरी वाइफ को मारा, हाथों से पैरों से सब मारा। और भी बचाव में जब मैं आया मुझे भी मारा। फिर इतने मेरे गीता काकी, पप्पा जी सब वो आए बाहर थे और मेरे भाई को उन्होंने सब ने मार के बाजू के रूम में बंद कर दिया था। गीता काकी ने खोल के उसको छुड़ाया, मेरे भाई अंदर आया था और मुझे मेरे वाइफ को हम तीनों जब बाहर भागने लगे तब शटर बंद कर रहे थे गिरेज का। हम किसी तरह बाहर निकले। बाहर निकलते ही हमने पुलिस 112 नंबर फ़ोन डायल किया और पूरी घटना का बताई पुलिस को, और हम रोड पर भाग दे गए। हमको कुचल के मारने की कोशिश की गई। हम किस पर बचाव करके मोरबट्टा चौराहे पहुँचे तो बाबू का मुझे मोहित के साथ स्कॉर्पियो में आए और मुझे बाइक की चाबी दी, बोले यहाँ से भाग जाती है, ये सब लोग मार डालेंगे। हमें चाबी दी। चाबी लेके मैं, मेरे भाई पीना और राम किसी से बच बचाव करके IFC कॉलोनी गए। वहाँ हमारे पीछा किया, हमको मारने की कोशिश की गई। हम किसी बच बचाते किसी गली में घुसते एक IFC कॉलोनी के घर में घुस गए। वहाँ पे हमने पूरी घटनाक्रम बताई, तब उन्होंने पुलिस को बुलाया था। फिर उस पुलिस बुला के हमको साथ पुलिस ने भेजा गया। वहाँ पे इन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे हमने रिपोर्ट लिखी। 12:30 बजे हमने रिपोर्ट दर्ज करवा के फिर हम वहाँ से पुलिस वालों ने मुझे वापस सोच और फौजी घर पे छोड़ दिया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ राजकीय विद्यालय पर प्रवेश उत्सव समारोह में नव प्रवेशी विद्यार्थियों का किया गया स्वागत। प्रवेश उत्सव 2026-27 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ जंक्शन में नव प्रवेशित 32 विद्यार्थियों का प्रधानाचार्य आर घनश्याम सापेला के सानिध्य में दुपट्टा, तिलक और मुंह मीठा कराकर स्वागत किया गया। और प्राचार्य गजेंद्र गर्ग ने विद्यार्थियों को सरकार और विभाग की ओर से दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के बारे में जानकारी दी और सर्वे में कार्यरत स्टाफ साथियों से फीडबैक लिया और उन्होंने हाउस होल्ड सर्वे का विवरण प्रस्तुत कर इसकी सफलता का आश्वासन दिया। इस अवसर पर व्याख्याता शिक्षक मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट।
ब्यावर जिले के बर पुलिस थाना अधिकारी पन्नालाल द्वारा अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 पेटी देशी शराब और सहित अन्य बरामद कर एक स्विफ्ट कार जब्त की है। 8 अप्रैल को मुखबिर की सूचना पर कानोजा ग्राम क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान कार की तलाशी में 144 पव्वे देशी शराब और 60 बोतल बियर मिली। लगभग 20,000 रुपए की शराब पकड़ी गई। मामले में आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं पुलिस ने आरोपी चालक घनश्याम सिंह और रोशन सिंह को गिरफ्तार किया है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। बलवीर जलवानिया की रिपोर्ट। आज मारवाड़ जंक्शन में नगरपालिका क्षेत्र में हॉस्पिटल रोड स्थित राज मार्बल पर जागृति विकास एसोसिएशन रजी के तत्वावधान में 30 अप्रैल को आयोजित होने वाले सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए 21 जोड़ों के सावा लग्न का आयोजन किया गया, जिसमें 21 जोड़े वर वधु और उनके परिवारजन उपस्थित रहे। वधु को सावे के साथ में टोकन नंबर वितरित किए गए। इसके साथ ही 21 जोड़ों को पोशाक और चांदी की अंगूठी में नारियल और लगन पत्रिका पीले चावल के साथ भेंट किए गए। सामूहिक विवाह समारोह के अध्यक्ष प्रहलाद कंडारा की अगुवाई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विवाह समिति के कोषाध्यक्ष कवि आदित्य मौर्य ने बताया कि 21 जोड़ों के आवश्यक डॉक्यूमेंट जमा किए गए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वास्तविकता से जांच की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ गायत्री परिवार के पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से किया गया। विवाह समिति अध्यक्ष प्रहलाद कंडारा और सचिव दिनेश सोलंकी ने वर वधु को विवाह समारोह के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर संरक्षक पोपट भाई पटेल, कांग्रेस नेता नगेंद्र सिंह गुर्जर और हीरालाल राठौर सहित 36 कौम के लोग उपस्थित रहे। बताइए भाई साहब, आज का क्या कार्यक्रम रहा? आज मारवाड़ जंक्शन में जो 30 अप्रैल को सर्व समाज की ओर से जो 21 जोड़ों का निःशुल्क विवाह समारोह किया जाना है, जो प्रस्तावित है, उनका आज सावा लगन का कार्यक्रम हुआ 9 तारीख को। 21 जोड़े उनका सवा लिखे हम लोगों ने और उनको निःशुल्क वितरण किया। इस दौरान हमारे बीच में मारवाड़ के जो गणमान्य नागरिक है, उनके माता पिता है, वर वधु है, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, समाज सेवी है, युवा नेता है, उन सभी की भागीदारी रही और हमने 21 कन्याओं का आज सवा लिखने का कार्यक्रम संपन्न करवाया है। और जो आगामी 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल को मारवाड़ जंक्शन में अपने 21 जोड़ों का निःशुल्क विवाह समारोह होगा। अब हमारे बीच में अध्यक्ष महोदय सुरेश पवार की रिपोर्ट। यातायात निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेशानुसार वाहनों का चेकिंग अभियान जारी। यातायात निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी के निर्देशन में टीआई देवेंद्र कुमार शर्मा द्वारा वाहनों में अनधिकृत रूप से मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हुटर का प्रयोग करने वाले वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया। जेल चौराहे पर चेकिंग के दौरान एक बुलेट मोटरसाइकिल को पकड़ा गया। चेक करने पर मॉडिफाइड साइलेंसर और बिना ड्राइविंग लाइसेंस पाया गया, जिसे टीआई देवेंद्र शर्मा ने मौके पर ही 18,000 रुपए का जुर्माना लगाकर सीज कर दिया और एक ट्रैक्टर ट्रॉली में सीमेंट की बोरी के साथ नंदनपुरा में सीज किया गया और 6 बसों में प्रेशर हॉर्न के चालान पर 71,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया और एक स्कॉर्पियो में हुटर और ब्लैक फिल्म पाए जाने पर हुटर को उतरवाया गया और ब्लैक फिल्म हटाई गई और 13,000 रुपए का चालान किया गया और अन्य चालान किए गए। टीआई द्वारा कुल 1,39,000 रुपए प्रवर्तन की कार्यवाही की गई। टीआई की सख्त चेकिंग से वाहन चालक और स्वामियों में हड़कंप मच गया। आकाश कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। पादली रोड स्थित धवलिया चौकी के पास कृषि कुएं पर अज्ञात कारणों से लगी आग, मची अफरा-तफरी। कृषि कुएं पर पड़े पीवीसी पाइप और बाढ़ जलकर हुई राख, किसान को हुआ हजारों का नुकसान। सूचना पर तखतगढ़ नगर पालिका दमकल कर्मियों ने मौके पर आग पर काबू पाया। पहुंचकर गुरुवार दोपहर बाद तखतगढ़ कस्बे के पादली रोड स्थित धवलिया चौकी के पास किसान के खेत पर अचानक अज्ञात कारणों से आग लगने के बाद अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंचे तखतगढ़ नगर पालिका दमकल कर्मियों द्वारा घंटे भर मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया और जब तक कृषि कुएं पर पड़े बूंद बूंद सिंचाई के लिए पीवीसी पाइप जलकर राख हो गए, जिससे किसान को हजारों रुपए का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तखतगढ़ निवासी जवानमल चौधरी का पादली रोड स्थित धवलिया चौकी के पास कृषि कुआं है, जहां दोपहर बाद अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते दूर दूर तक आग की लपटें फैल गई। सूचना पर तखतगढ़ नगर पालिका के दमकल कर्मी अग्निशमन वाहन को लेकर पहुंचे और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जब तक हजारों रुपए के कृषि कुएं पर रखे पीवीसी पाइप जलकर राख हो गए। साथ ही दूर दूर तक फैली आग की लपटें से खेत की माठ में खड़े पेड़ और बाढ़ जलकर राख हो गई और जिससे किसान को भारी नुकसान वहन करना पड़ा।
खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट।